हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th स्टैंडर्ड का जो आपका मराठी का पेपर है इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अगर आपको मराठी ज़रा भी नहीं आती और मराठी से आपको बहुत डर लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो। हम कोशिश करेंगे आपको पूरा पेपर पैटर्न समझाने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं, कहाँ से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। जैसा कि आप सभी को पता है आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 20 मार्क्स आपका कौन सा होगा, ओरल। मतलब 100 मार्क्स में से 20 हो गया ओरल। 80 मार्क्स का आपका रिटर्न का पेपर होगा 3 मार्च को। आई एम राइट। अब जो 3 मार्च को पेपर है सेम इसी तरह फॉर्मेट में आने वाला है। तो पहला जो विभाग है डेट इज़ अ गद्य, मतलब पैसेज। जो चैप्टर्स होते हैं उसके पैसेजेस हो गए आपके 2 पैसेजेस हो गए। मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर्स है उसमें से 2 पैसेज लिए जाएंगे। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो ऐसा हो गया ये 7 मार्क्स का एक पैसेज। ऐसे 2 पैसेज आने वाले, तो 7 कितना हो गया, 14 हो गया। और एक होगा अपठित। अपठित का मतलब होता है अनसीन पैसेज, जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में से नहीं लिया रहेगा, तो वो होगा 4 मार्क्स, जो टोटल कैरी करेगा 18 मार्क्स। मतलब विभाग बन कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 मार्क्स का। ये सिर्फ पैसेजेस है। अब पैसेज के अंदर भी कैसे क्वेश्चन आने वाले वो भी हम डिस्कस करते हैं। आकलन कृति, मतलब पैसेज में से आपको आंसर लिखना होगा। सेकेंड है आपका आकलन, ये भी आपको पैसेज में से ढूंढना रहेगा। स्वमत कृति, स्वमत मतलब होता है अपना, आप अपने विचार प्रकट करो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और अपने ओन से आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है, जो कैरी करेगा 3 मार्क्स। मतलब अगर आप ये लीव करते हो तो आपके 6 मार्क्स चले जाएंगे, बिकॉज 2 पैसेजेस के 6 और 6 कितना हो जाएंगे, 3 मार्क्स ये आपसे चले जाएंगे। तो ये समझ में आ गया क्या है, ये अपठित भी समझ में आया। 18 मार्क्स का ये हो गया आपका पैसेजेस। अब हम आते हैं विभाग 2, डेट इज अ पद है, मतलब पोएम सेक्शन। पोएम सेक्शन में भी आपकी एक पोएम आने वाली 8 मार्क्स की, और एक पोएम का एप्रिसिएशन आने वाला डियर फ्रेंड्स, जो कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। ये जो पठित पद है, पठित मतलब जो आपने लेसन चैप्टर्स जो पोएम पढ़े ना टेक्स्ट बुक से, उसी में से लिए, उसी में से क्या होगा, लिया जाएगा। तो जो पहली पोएम रहेगी, मतलब जो पैसेज रहेगा, आकलन करते मतलब पैसेज में से आंसर मिलेगा, पैसेज में से आंसर मिलेगा। कवितेतील दिलेले शब्दांचे अर्थ, मतलब आपको 2 लाइन दी रहेगी, उसको लिखना पड़ेगा। फिर काव्य सुंदरी, इसका भी आपको लिखना, मतलब याद करके जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में 21 है तो आप उसमें से याद कर सकते हो, और ये तो आपको पूरा डेफिनेटली याद करना है। एप्रिसिएशन का कुछ ऑप्शन नहीं है, याद करोगे तो ये 8 मार्क्स मिलेगा, ये भूल जाओ। तो 8 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 16 मार्क्स। तो 18 + 16 = 34, मतलब आपका मोर देन द 50% पोर्शन, मतलब पेपर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्थूल वाचन। इसके लिए क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा। आपके जो 3 या 4 या 5 चैप्टर जो भी टेक्स्ट बुक में से टोटल 21 आपको स्थूल वाचक है, मतलब क्वेश्चन है, जिसमें से एग्जाम में कोई भी 3 पूछा जाएगा, जिसको 2 लिखना होगा। मतलब एक क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स। सर याद नहीं होता है, एटलीस्ट 2 से 3 लाइन 4 लाइन तो लिखो। मतलब ये 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम से कम 2 तो मिलेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगी। ये हो गया आपका स्थूल वाचन, कैरी करेगा 6। अब हो गया ये पूरा 40, मतलब ऑलमोस्ट आपका 50% पेपर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग व्याकरण की तरफ। व्याकरण आपका 20 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है। जो पहला व्याकरण है, वाक्य प्रकार ओळखा, वाक्य रूपांतर करा, और है वाक्य प्रकार। तो ऑलरेडी ये तीनों ऐसे ग्रामर है जो आपको थोड़ा, ये दो वाक्य प्रकार चर तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको एक मीनिंग लिखना पड़ेगा, उसका एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और ये दोनों के ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ देखो, ताकि ये 2 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और ये वाक्य प्रकार के 4 मार्क्स। अब आते हैं हम लोग भाषिक कृति, मतलब शब्द संपत्ति, लेखन नियम, विरुद्धार्थी, समानार्थी शब्द, लिंग बदला, वो सब आते हैं जो आपके 21 में है। अगर उतना भी अगर आप याद करते तो डेफिनेटली आप क्लियर हो सकते हो। विराम चिन्ह, ये तो एकदम ईजी है, मतलब आपको या तो चिन्ह दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल ऐसा लाइक दैट, ठीक है, या तो फिर दिया रहेगा, आपको सिंबल बनाना ही बोलेगा। तो 8 और 8 16 हो जाएगा। तो अब हो गया आपका 56 मार्क्स का पेपर। अब हम आते हैं विभाग 5, उपयोजित, मतलब राइटिंग स्किल की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 अ पे आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो पत्र लिखना है या तो सारांश लिखना है। क्या बोला मैंने, पत्र लेखन नहीं आता तो सारांश लेखन लिखिए, 6 मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 आ पे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जाहिरात, बातमी लेखन, कथा लेखन। ठीक है, ये तीनों में से आपको कोई भी 2 लिखना है। यहाँ लिखा हुआ क्लियरली 2। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिख के नहीं आते और मराठी में फेल हो जाते हैं।
अगर आप पेपर पूरा लिखोगे तो डेफिनेटली बोलता हूँ हर बच्चा मराठी में पास होगा। एक क्वेश्चन करेगा 5 मार्क्स तो टोटल हो जाएगा आपके 10 मार्क्स। अब लास्ट में आता है आपका लेखन कौशल्य, मतलब निबंध लेखन 3 रहेगा आपका, और कोई भी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना रहेगा। कैरी करेगा 8 मार्क्स। तो इस तरह से आपके हो गए 24 प्लस 56 आपका हो जाएगा 80 मार्क्स। तो ये था आपका पूरा पेपर। इस तरह से आपका मराठी का पेपर होने वाला है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है मराठी के पेपर को लेके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। हमारा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है एसएससी स्टूडेंट्स को लेके, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ। हम कोशिश करेंगे वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज सके ताकि एग्ज़ाम आपका बहुत ईजी जाना चाहिए। ईजी होने के लिए जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन सॉल्व करते रहो। पेपर सेम होता है लेकिन स्टूडेंट्स लिख नहीं पाते, तो प्लीज़ जितना अभी भी टाइम बचा आपके पास में उसमें आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। सो होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना हो सके एसएससी 10वीं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो ताकि उनका सबसे टफ सब्जेक्ट देखा जाए तो मराठी ही होता है, ताकि उनको हेल्प हो जाएगी मराठी में कैसा क्या पेपर आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।